7.5 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन करना है आपको x अपॉन में x प्लस में 1 x प्लस में मैं काम करते हैं। इससे पहले इससे एक टेबल का एनालाइज करते हैं। अब हम जो सीख रहे हैं वो है पार्शियल फ्रैक्शन। तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन करने का एक टाइप होता है आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू। पार्शियल फ्रैक्शन में एक रूल होता है कि आपका जो फ्रैक्शन होना चाहिए वो हमेशा अनलाइक स्टेट ठीक है। तो जो आपका पार्शियल फ्रैक्शन हमेशा ये चीज़ कहता है कि आपका जो भी फ्रैक्शन होना चाहिए, जैसे मान लीजिए पी अपॉन में किया, ये हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। कैसा फ्रैक्शन होना चाहिए? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। दो तरीके के फ्रैक्शंस होते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? सुवंशन आइडिया? प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या फर्क है? नहीं? चलो, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है नहीं पता सर। ना, हाँ जी, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो ऐसा होता है जैसे 2/5। इसका मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू के कंपेयर में हमेशा छोटी होती है। मतलब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है आपके पास ऐसा होता है 7/5। इसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है। तो जो पार्शियल फ्रैक्शन है ध्यान रखिएगा वो प्रॉपर फ्रैक्शंस में लगता है। इसमें लगता है प्रॉपर फ्रैक्शन में। और अगर आपके पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया है तो हम उसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं पहले। ठीक है। अच्छा जी, अब मान लो इसको हम कैसे करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट? ऐसे करेंगे, ऐसे लिख के फिर अलग अलग कर देते हैं। तो देखो ये तो होल नंबर हो गया और ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है। अच्छा जी, ये तो नंबर्स की बात हो रही है, लेकिन हम तो पॉलिनोमियल्स में डील कर रहे हैं। मतलब हमारे पास तो कुछ ऐसा है। तो ध्यान रखिएगा डिग्री के हिसाब से होता है प्रॉपर इम्प्रॉपर। मतलब अगर ऊपर वाले की डिग्री हमेशा छोटी होनी चाहिए नीचे वाले की डिग्री से। अगर यहाँ पर अगर स्क्वायर है तो नीचे क्यूब चल जाए। बराबर भी नहीं होनी चाहिए, बराबर भी अलाउड नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन लगता ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में है, यहाँ पर ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री के कंपेयर में हमेशा छोटी होती है, हमेशा कम होती है। ठीक है। अच्छा जी, कुछ फॉर्म्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। जैसे रैशनल फंक्शंस के कुछ फॉर्म्स हम देखते हैं। जैसे मान लो ऊपर में आपके पास कोई लीनियर फंक्शन लिखा हुआ है और नीचे में आपके पास दो फैक्टर्स है ऐसे करके, और आपने मान लो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप इस चीज़ को ऐसे लिखोगे a अपॉन में x माइनस है और प्लस b अपॉन में x माइनस b। इंटीग्रेशन नहीं है ये, इसका ध्यान रखिएगा। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखना है आपने। ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए आपके पास एक लीनियर फंक्शन और नीचे में x माइनस ए और ऐसे स्क्वायर करके है, तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन में x माइनस ए प्लस b अपॉन में x माइनस ए का होल स्क्वायर। इसमें a क्या होगा b क्या होगा वो वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। ये बातें आपको समझनी है। ठीक है। दोबारा एक बार रिवाइज करके, जैसे मान लीजिए नीचे अगर स्क्वायर आ गया है आपके पास, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? दो बार लिखेंगे उसी बात को। तीसरा देखिए, जैसे आपके पास पी एक्स स्क्वायर है प्लस क्यू एक्स है और प्लस आर है अपॉन में
एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी, अगर ऐसी फॉर्म, ठीक है, तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, ए अपॉन में एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन में एक्स माइनस सी। मतलब क्या है, आओ चलो क्लियर करते हैं। ऊपर में अगर आपके पास क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन है और नीचे 3 लीनियर फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, मतलब आपको ये समझना है कि हर लीनियर फैक्टर के लिए आप एक कांस्टेंट लिखते हैं ऊपर में, हर लीनियर फैक्टर के लिए। अगर स्क्वायर हुआ नीचे तो आप एक कांस्टेंट लिखेंगे और उसको लिखेंगे और फिर स्क्वायर वाले को भी लिखेंगे। स्क्वायर में आपने 2, ठीक है, और यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स हैं वहाँ पे तो आप सिंगल सिंगल लिखते हैं। नेक्स्ट फॉर्म देखिएगा, नेक्स्ट फॉर्म कैसे है। नेक्स्ट आपके पास कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है और एक तरफ डबल चल रहा है, मतलब स्क्वायर करके चल रहा है, और दूसरा जो है आपके पास ऐसा फैक्टर है, तो देखो इस फैक्टर के लिए तो आप एक सिंगल नंबर लिखेंगे, और जब स्क्वायर होता था तो 2 बार लिखते थे ना, तो वही काम करना है। ए अपॉन में एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी अपॉन में एक्स माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स एम प्लस में आर, और नीचे में एक तो लीनियर फैक्टर है और दूसरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब देखिए लीनियर के लिए तो आप एक बार लिखते हो, है ना। अब अगर नीचे क्वाड्रेटिक है, जब लीनियर होता है तो ऊपर कांस्टेंट लिखते हैं, लेकिन अगर नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो सकता, तो ऊपर आपको फिर एक लीनियर फंक्शन लिखना है। समझने वाली बात है, लीनियर फैक्टर्स होते हैं नीचे तो हम ऊपर कांस्टेंट्स लिखते हैं, और जब नीचे ही क्वाड्रेटिक आ गई तो ऊपर हमें लीनियर फैक्टर लिखना पड़ेगा, एक लीनियर फंक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ 5-6 फॉर्म्स हैं जिसको हमें ध्यान रखना है और उसी हिसाब से क्वेश्चन करना। ठीक है, ये देखो समझ में आया। ठीक है, आइए यस। अब वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन हैं। ठीक है, और देख लो क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन करो एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस में 2, ऐसा है। तो आप देखिए नीचे लीनियर 2 फैक्टर्स हैं नीचे, तो आप एक काम करेंगे, देखो मैक्सिमम क्वेश्चन ना ये साइड में सॉल्व होता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन होता है यहाँ पर कुछ सॉल्व। तो आपने क्या करना है, अपने एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 को किस फॉर्मेट में लिखवा देना, ए अपॉन में एक्स प्लस 1 ए और बी अपॉन में एक्स प्लस 2। एक्स प्लस 2। अब हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद फिर आप इन में वैल्यूज इसको रिप्लेस करोगे इन से, और ए और बी की वैल्यू उसमें डाल दोगे। भाई वैल्यू निकलवाते हैं, वैल्यू के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ले लो, तो अभी की बात है एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 करके लिख सकते हैं। यहाँ पे भी एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 को लिखा ही हुआ है, और ऊपर में एक्स है। यहाँ जब हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर ए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ एक्स प्लस 2 के साथ, और बी मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस 1 के साथ। ठीक है, अच्छा जी, नीचे पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ एक्स बच जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखो, मैं आपको एक नई टेक्निक सिखाई देता हूँ, पहले से स्टार्टिंग से सीख के चलो इस बात को। देखो करने को हमने जैसे पिछली बार में वैल्यूज निकाली थी ना, वैसे निकाल सकते हैं। ए को मल्टीप्लाई कर दो, बी को मल्टीप्लाई कर दो, फिर एक्स कॉमन निकाल लो, फिर कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट से कंपेयर, फिर एक्स के कोफिशिएंट वाले को एक्स के कोफिशिएंट से कंपेयर। लेकिन एक और ट्रिक है मेरे पास, वो ट्रिक देखो आप। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप क्या कर दो ना, यहाँ पर एक्स की वैल्यूज लेट कर, ठीक है। तो इसमें जो ट्रिक है वो यहाँ पर यही है कि आपने क्या करना है, आपने अपनी मर्जी से एक एक्स की वैल्यू सेट करनी है, लेकिन ऐसी सेट करो कि एक कोफिशिएंट तो हट ही जाए अपने आप ही, और एक्स की वैल्यू तो तुमने लेट कर ही ली है तो एक कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाए।
फिर जब उसकी वैल्यू निकल जाएगी फिर हम x की वैल्यू कुछ और लेट करेंगे और फिर वो b की वैल्यू उसमें डाल देंगे। देखो मैं करके दिखाता हूँ। मैं काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ x की वैल्यू -2 लेट करने से देखो होगा क्या। x की वैल्यू तो यहाँ -2 आई जाएगी, यहाँ a, यहाँ -2 + 2 और यहाँ b और यहाँ -2 + 1। तो ऑब्वियस बात है ये वाला पार्ट तो हट गया ना। देखो ना -2 + 2 0, 0 × a खत्म हो गया। तो आपके पास बचा है -2 b और -1। ठीक है, माइनस से माइनस हट भी जाएगा तो b की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ जाएगी, तो एक वैल्यू तो निकल आई मेरे पास b की। अब आप क्या करिए, अब आप कोई और वैल्यू दे दीजिए x की, a की वैल्यू निकाल लें। अब मैं क्या करता हूँ, मैं b को 0 करवा देता हूँ, तो x के मैं क्या रख देता हूँ -1, तो यहाँ हो जाएगा -1 a -1 + 2 + b -1 + 1। ये पार्ट आपके पास खत्म हो जाएगा, यहाँ 0, ये b खत्म हो गया, मेरे पास -1 और प्लस माइनस माइनस तो a1 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, +-1। अब जैसे ही दोनों वैल्यूज निकल आई, आपने क्या करना है, अपने इसको इस फॉर्म में बदल कर लिखना है। ये लिखते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a की वैल्यू कितनी गई आपके पास -1, तो आप इसको लिख सकते हो -1/में x + 1 प्लस 2/में x + 1। इंटीग्रेशन इसकी जगह मैंने इसको लिख दिया और यहाँ पे dx लगा। आया समझ में दीपिका? ठीक है, यस सर। ठीक है। देखो यही फॉर्मेट है और पूरी एक्सरसाइज में यही चीज़ चलती रहेगी। 7.5 एक्सरसाइज इट्स ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ओनली। ठीक है, ए बी सी ऐसे वैल्यूज निकालेंगे और डालेंगे इस क्वेश्चन से, और ऐसे अलग अलग इंटीग्रेट यस। करेंगे। और ऐसा ही कोई क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में 4 नंबर के लिए, क्योंकि क्वेश्चन बड़े होते हैं, मुश्किल नहीं होते, बड़े होते हैं और आपने उनको कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो भाई यहाँ माइनस तो बाहर आ गया, तो यहाँ 1/में x + 1 और यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ dx लगा देते हैं, 1/में x + 1 dx। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, भाई इसका इंटीग्रेशन कैसे करते थे, ये बता दो बस। तो नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेटेड फॉर्म आ गई है, तो इसका इंटीग्रेशन जानते हो तो कैसे करोगे इसके इंटीग्रेशन को? नीचे वाले को सर टी लेट कर लेंगे। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, नीचे वाले को हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट करने की भी क्या जरूरत है सुवर्चा, अब तो हम इतना इंटीग्रेशन सीख चुके हैं कि हम डायरेक्ट कर दें इस काम को। यस सर। लॉग लगा देते हैं, समझो ना भाई। नीचे वाले को तुम लॉग करोगे, टी हो जाएगा। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, 1 का इम्पैक्ट पड़ेगा, डी टी डी एक्स बराबर ही होंगे। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे लॉग टी हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो आप एक काम करो ना, -log x + 1 ही ना लिख दो डायरेक्ट ही, नहीं। यस। और यहाँ पर यस 2, सर। भाई यहाँ पर क्या फर्क पड़ जाएगा, यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं लॉग पड़ेगा। x + 2। ठीक है, अब इतना तो आपको इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर देना। ठीक है, अच्छा जी, याद करो मैंने आपको ये भी बताया कि भाई लॉग में जब आगे कोई चीज़ होती है और ऐसे होता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो चाहो तो, इसको ऐसे लिख पावर लो। में लिख देते पावर हैं। होती है वो उसकी। हाँ, पावर हो यस जाती है वो। तो हम क्या करेंगे, ये 2 यहाँ लिखा हुआ है, तो भाई ये x + 2 का स्क्वायर होगा फिर कभी ना कभी तो हम इसको यस x क्योंकि x को निकालेंगे और इसको हम लोग log x + 2 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस में से, कुछ गलत तो नहीं है। ठीक, अच्छा जी। अब क्या करते हैं, देखो मैंने ये भी बताया था कि जो माइनस वाला होता है वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है और जो प्लस वाला होता है वो न्यूमरेटर में लिखता है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, log x + 2 का स्क्वायर अपॉन में x + 1। log x प्लस। सही है ना, प्लस नहीं है, यस ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। यस तो इस तरीके से आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, आपको टाइप पकड़ना है कि कौन सा वाला टाइप है और उस टाइप को उस हिसाब से कर देना। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे 1/में x² - 9 लिखा हुआ है। तो क्या करना चाहिए, अब देखो ये किसी भी टाइप में नहीं बैठ रहा,
लेकिन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी है, तो मैं क्या यस करता सर, हूँ, वो मैं 3 ए का के स्क्वायर बन बी का जाएगा स्क्वायर एक्स के नंबर जानबूझ के इसको ऐसे और लिख फिर लेता हूँ। उसको x + 3x - 3। हाँ जी, बस 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 समझ गया आप। हम इससे x + 3 x - 3 उसको लोग लिखेंगे a अपॉन में x + 3 x और + प्लस b 3 अपॉन में। + b अपॉन में x - 3। तो हमें a और b अपना निकलवाना, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, तो एलसीएम जो डालेंगे एलसीएम x + 3 और x - 3 और यहाँ पे a और यहाँ पे x - 3, यहाँ b x + 3 यहाँ 1 अपॉन में x + 3 और x -3, ठीक है। ये तो सेट ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ बचेगा 1, यहाँ एक ब्रैकेट में x - 3 प्लस b ब्रैकेट में x + 3। अब क्या करेंगे, बताओ। अब इसमें एक बार x को -3 प्लस माइनस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार तो हम x को इसमें 3 रख देते हैं, 3 रखते ही यहाँ पे a, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ 3 + 3 6 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/6। कोई गलत तो नहीं है। 1/6। और एक बार आप अपना x जो नो सर। और -3 चला दो, इससे ये भी हट जाएगा, ये बच जाएगा। तो भाई 1 = में a और -3 -6 और यहाँ b × में 0, तो इसे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, -1/, 1/9 ठीक है। इन वैल्यूज को यहाँ डाल देते हैं, यहाँ पर जाएगा a मतलब कितना हो गया आपके पास, -1/6 ब्रैकेट में x + 3 एक्स प्लस dx लिख दो बेशक से, और यहाँ पे 1/6 ब्रैकेट में x एक्स -3 समझना है? अच्छा जी, और यहाँ पे dx, ठीक है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे भाई, देखो इसमें -1/6 तो अलग निकल जाएगा और आपके पास रह क्या जाएगा, 1 में x + 3 dx और यहाँ पे 1/6 और 1 में x - 3 dx। अब मुझे एक बात फिर बता दो, अब तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, log x + 3 समझना है ना? तो ये सब अब बहुत छोटी बातें हुई है तुम्हारे लिए, लेट वेट करनी, 1/6 और यहाँ पे log x x - - 3 आप क्या कर सकते हैं, 1/6 भी कॉमन निकाल सकते हो आप। और आपके फिर पास क्या हो log जाएगा, x - 3 अपॉन x + 3। +3 और प्लस x - 3। अब किसको ऊपर रखेंगे, x - 3 वाले को, यहाँ पे 1/6 x + 3 x - 3 वाले को। x - 3 ऊपर और x + 3 और प्लस का c। ये तो सब में चलता रहेगा सारा, इंटीग्रेशन से चल रहा है। आया समझ में, टाइप समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। यस सर। गीतिका समझ में आया बाबू को, ठीक है। यस सर ओके, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। इस बार चिंता मत करो, इस बार 3 वाला है, तो 3 वाला है तो कंडीशन वही रखेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें जो मेन काम है ना, वो है ABC निकालना बस, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कैसा, क्वेश्चन लिखा है 3x - 1 अपॉन में x - 1 x - 2 और x - 3। तुम कुछ सोचो, 3 लीनियर पेयर लगे हुए हैं, 3 लीनियर फैक्टर्स लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है ऊपर इसको हम कैसे लिखेंगे, 3x - 1 अपॉन में x - 1 x - 2 और x - 3। इसको हम लोग लिखेंगे a अपॉन में x - 1 b अपॉन में x - 2 और c अपॉन में x - 3। x - 3। सही है। अब एलसीएम ले लेंगे सबका एक साथ, तो ऑब्वियसली बात है सब मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, ए और यहाँ पर देगा x - 2 पर x। अब तुम ये सोचो, अगर तुम ये नई टेक्निक ना सीखते तो इसको सॉल्व करना मतलब किसी महाभारत से कम नहीं होता है। तो आपने हर हालत में ये जो लेट वाली जो प्रॉपर्टी है ना, वो तो आपने सीखना ही सीखना टेक्निक,
वरना कहाँ तक आप मल्टीप्लाई करेंगे। और x माइनस ये तो पूरा इससे कट जाएगा। अब आपने क्या करना है, हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस 1 ए ब्रैकेट में x माइनस में 2 और x माइनस में 3 और b ब्रैकेट में x माइनस में 1 x माइनस में 3 और c ब्रैकेट में x माइनस में 1 x माइनस में 2। अब तुम मुझे ये बताओ क्या वैल्यू लेट करनी चाहिए। एक बार अगर हम x को 2 लेट करते हैं तो a और c 0 बन जाएगा, उसमें से b की वैल्यू निकाल लेंगे बहुत हम। बढ़िया, बहुत नाइस। देखो तुम खुद देखो यहाँ पे, देखो अगर तुम a के साथ मल्टीप्लाई में ये और ये, अगर तुम इन दोनों में से किसी एक को भी जीरो करा देते तो ही बात बन जाएगी तुम्हारी। अच्छा जी, तो ध्यान रखना दो चीज़ें एलिमिनेट होंगी कि देखो जैसे मान लो अगर तुमने 2 मान लिया x को, तो इसके इम्पैक्ट की वजह से ये हट जाएगा, हट जाएगा, ये जीरो हो जाएगा ना, तो ये सब जीरो हो जाएगा। और ऐसे यार ये भी जीरो हो जाएगा, देखना इसमें भी तो x माइनस 2 लग रहा है, क्या रह जाएगा बस खाली b को निकाल लेंगे। ऐसे ही करके हम लोग एक बार x की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये निकल जाएगा। फिर ऐसे ही करके एक बार 1 रख देंगे, उससे ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये निकल जाएगा। ये देखो समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो आइए कर लेते हैं फटाफट इस चीज़ को। तो x की वैल्यू में हमको लेट ज़्यादा, उसमें ज़्यादा मतलब उतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। 3 2 6, 6 माइनस 1 कितना होगा 5, ये हट गया, ये हट गया, ये रह गया बस खाली यहाँ पे 3 बी हो गया। 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो बी की वैल्यू कितनी आ गया प्लस माइनस 5। जितना कम में सॉल्व कर दो उतना बढ़िया। लेट एक्स इक्वल टू में कितना 1, एक्स के वैल्यू 1 डाल रहे हैं, तो 1 डालेंगे तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये बचेगा बस खाली 3 1 जा 3 माइनस 1 2, और यहाँ पे माइनस 1, और यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ऐसे ही लेट एक्स इक्वल टू में एक बार क्या कर देते हैं, क्या निकालना है हमें, ए निकल गया, बी निकल गया, सी बचाना है, सी बचाना है तो एक्स की वैल्यू 3। ठीक है, सी हो जाएगा 3 3 9, 9 माइनस 1 8, और यहाँ पे ये खत्म है, ये खत्म, ये बचेगा आपके पास सी 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ये तीनों वैल्यूज जैसे निकल आई थी आपने अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देना। इसको इस फॉर्मेट में लिख देना। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए मतलब 2 अपॉन में एक्स माइनस 1 प्लस बी कितना आपके पास माइनस 5 डी एक्स लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 5 लिख दो, 5 अपॉन में एक्स माइनस में 2 डी एक्स, अलग अलग इंटीग्रेशन, और यहाँ पे प्लस, और सी की वैल्यू कितनी आपके पास आएगी 4, यहाँ पे 4 एक्स माइनस में 3 डी एक्स। अब आपने क्या करना, अपना कोई लॉग वाला सिस्टम बैठा देना, 2 लॉग एक्स माइनस में 1 माइनस 5 लॉग एक्स माइनस में 2 और प्लस 4 लॉग एक्स माइनस में 3। जो माइनस वाले हैं वो तो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, और जो ये वाले अच्छा नहीं, इसको भी निपटा पहले, क्योंकि पावर दिक्कत, में जाएगा। हाँ दिक्कत करेगा ये आपके पास लॉग एक्स माइनस 1 स्क्वायर कर लो इसका। ठीक है, और एक मिनट में कुछ गलत तो नहीं करना, मेरी ए बी सी की वैल्यूज अलग अलग क्यों आ रही है भाई, कुछ गलत सॉल्व किया है क्या मतलब। एक्स की वैल्यू 2 डालेंगे, बी की वैल्यू माइनस 5 आ रही है, मेरी इधर माइनस 2 आ रही है। नहीं 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 नहीं, सही है सही है सही है, अच्छा ये पिछला क्वेश्चन है, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, अच्छा इसमें हाँ सही जा रहे हैं बिल्कुल। इधर देखो यहाँ पे पावर 5 है, आप यहाँ पर माइनस लॉग एक्स माइनस 2 की पावर 5 लिख सकते हो, और यहाँ पे लॉग एक्स माइनस 3 की पावर 4 लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो
इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं अगर चाहो तो। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से आपने आराम आराम से क्वेश्चंस को डाइजेस्ट करते हुए काम करना है। ठीक है, वैसे ए की वैल्यू हमारी 2 आई है, यहाँ पर 1 है आंसर। ए की वैल्यू 1 नहीं चाहिए, ए की वैल्यू गलत आ रही है मेरी। एक्स इक्वल टू 1, 1 अगर मैं डालता हूँ तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 1 माइनस 1। अरे हाँ ना यार, यहाँ 2 बचेगा ना, ये 2 से 2 काटा करी मैंने, यहाँ 1 आएगा आपके पास, ये कुछ नहीं चलेगा 1। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हो अपॉन अपॉन में लगा के, और आप चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो अगर अलग अलग हैं तो। क्लियर है? ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।